Hello, happy Akshaya Tritiya to all of you. May you start your studies again today with more rigor, more, you can say, enthusiasm, and more focus, more concentration, more understanding, and you get the success which you are all wishing for. CDs का कल रिजल्ट आया आपका? Good, good, very good. What is the next step now? This is the interview. Good. It would be a good experience. दिया है पहले? बहुत मजा आएगा. So yesterday we have completed how many ministries? पहला मिनिस्ट्री कौन सा किया था? एग्रीकल्चर. क्या किया हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में? हाँ, पहला कौन सा था? फसल बीमा. फसल बीमा योजना. फिर पीएम किसान. फिर ना कृषि सिंचाई योजना और नेशनल मिशन फॉर राइट. किसका देखा था हमने? हॉर्टिकल्चर. ऑयल. हाँ, ऑयल पाम अपना. राइट. एडिबल ऑयल ना. ऑयल पाम. फिर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड. फिर हॉर्टिकल्चर वाला मिशन देखा था, नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर. राइट. MIDH. वेरी गुड. बस इतने ही देखे थे. यस. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. फिर कौन सा मिनिस्ट्री देखा हमने? कंज्यूमर अफेयर्स. क्या क्या देखा इसमें? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना. क्लियर. फिर कौन सा मिनिस्ट्री देखा हमने? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. क्या देखा जल शक्ति में हमने? जल जीवन मिशन. सबके लिए क्या? ऑल हाउस होल्ड्स. क्लियर. और आगे नमामि गंगा. राइट. इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी भी आपको पता होनी चाहिए ना. हाँ, कौन सा है? नेशनल गंगा काउंसिल. और फिर क्या है आगे? बस इतने. अटल भूजल योजना. ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है क्या? ग्राउंड वाटर है ना. राइट. ओनली डिस्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस्ड. बस इतने ही देखे जल शक्ति है. आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्या देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपने? महिला सम्मान. फिर दूसरा सुकन्या समृद्धि. फिर स्टैंड अप. फिर OPS वर्सेस NPS. और कुछ तो इजी है एकदम. जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना. क्लियर. राइट. बस इतना ही. और कुछ? अटल पेंशन. अटल पेंशन किन के लिए? अटल पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अर्निंग के लिए कुछ लिमिट है क्या? कैसा कुछ लिमिट नहीं? नो, नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर सोशल सिक्योरिटी. वेरी गुड. करेक्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन, आर यू विथ मी? राइट. ओके, गुड. फिर और? हाँ, रोजगार योजना. क्या था ये रोजगार योजना में? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने. कैसे क्रिएट करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट? EPFO. EPFO का पेमेंट करने वाले हैं ये.
क्लियर है नहीं? याद है नहीं? राइट, ओके। सो अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड, गवर्नमेंट वुड पे द ईपीएफओ फॉर 2 years, राइट। आगे एमएसएमई, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, कौन सी स्कीम थी इसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और क्रेडिट गारंटी है ना, किसके साथ होगा ये क्रेडिट गारंटी? मिलके सिडबी, राइट, ताकि इनको क्या मिले? फंड्स, लोन। और कुछ? पीएम विश्वकर्मा, ट्रेनिंग मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेगी, आईडी कार्ड मिलेगा। क्लियर है नहीं? राइट, पीएम विश्वकर्मा। कितने सेक्टर्स के लिए ये? 18, 18, राइट। सो ये हो गया हमारा। और आगे केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कौन सा स्कीम देखा हमने? जन औषधि परियोजना। और कुछ? बस? फिर कौन सा देखा मिनिस्ट्री हमने? कॉमर्स, इसमें क्या देखा हमने? स्टार्टअप। स्टार्टअप के डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए। क्या मिलेगा? टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा इनको। हाँ, हाँ, 10 years। और सीड फंड, करेक्ट, सीड फंड वाला भी देखा ना हमने। और कुछ? बस? फिर कौन सा मिनिस्ट्री है? कौन सा स्कीम देखा हमने आयुष में? क्या देखा इसके अंतर्गत हमने? वेलनेस सेंटर्स बनाने हैं, राइट, ओके। और कम्युनिकेशन, क्या था कम्युनिकेशन में? पीएम वानी। और यस, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, भारत नेट, उसके अंतर्गत ही आएगा ना, यूएसओएफ। और कुछ पढ़ा है आपने? डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस में क्या देखा? आदिति, आइडेक्स, आयोडेक्स नहीं हो, आइडेक्स। और कुछ? अग्निपथ। क्लियर? क्लैरिटी? एनीथिंग एल्स? नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए क्या फंड था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और कुछ? फूड प्रोसेसिंग, कौन सा था स्कीम? तो क्या करना था उनको? फॉर्मलाइज करना है अपने को, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो। उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेंगे, वॉट एवर दे रिक्वायर फंड्स, राइट। और क्या था? डन। तो ये करना चाहिए आपने, राइट। कल अगर मैं आपकी जगह पे होता तो एक पेज पे अगर इतना भी मुझे याद आता था कौन से है स्कीम्स, तो इनफ हो जाता ना। क्लियर है नहीं? और एक ऐसे इसको एक बार देख के मैं इसको बस आराम से पढ़ लेता, ट्राई टू इंटरनलाइज कर लेता, ताकि भाई कभी भी एग्रीकल्चर आ जाए तो मैं ये स्कीम सोच लूँ। क्लियर? मेरा ऐसे रिलेटेड आ गया तो मैं ये स्कीम सोच सकता हूँ, आंसर रिलेटेड आ गया, इंटरव्यू में बोलना है तो ये स्कीम रिलेटेड बोल सकता हूँ मैं, फूड प्रोसेसिंग आ गया तो मैं ये तुरंत बोल दूंगा। क्योंकि देखो, एक समझ के लो कि क्यों गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है। बिकॉज गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं स्टडी किया है कि ये सारे लैक्यूनाज वैक्यूम सोसाइटी में है, तो इसके ऊपर हमको कुछ ना कुछ कदम स्टेप्स उठाने हैं। तो आपको भी सिविल सर्वेंट बनना है, सोसाइटी में आपको ही पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। यूपीएससी बोर्ड एग्जाम मेंस ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि आप क्या स्टडी करो कि सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स क्या है, तो गवर्नमेंट ने स्टडी करके दिया है, उसके लिए इसके ऊपर स्कीम्स निकाले।
क्लियर है नहीं? सो दैट इज वाई ये नजरिए से देखेंगे अगर हम, तो बहुत इजी हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? देख, राइट, क्या करना है देखो, स्कीम्स को बहुत इनोवेटिवली यूज करना है मेंस और इंटरव्यू में। कैसे इनोवेटिवली यूज करोगे आप? हमेशा स्कीम भी मत बताओ, राइट? If tomorrow agriculture is asked, food processing is asked every alternate years, right, question, so what you can do is you can mention the scheme. But if you don't see the scope of mentioning the scheme, at least you can in the conclusion say that what we need to do today is formalization of the micro units of the food processing industry. समझ में आ रहा है नहीं यार? क्लियर है नहीं? तो आपको पॉइंट दे दिया ना गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए स्कीम्स तो भाई समझ के लेने हैं। मैं रट्टा तो बाद में बोलूंगा, पहले समझ के लो। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं स्कीम। अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम है, अटल भूजल बोलो। क्लियर है नहीं? राइट। रूरल एम्प्लॉयमेंट तो एमजी नरेगा तो सबको ही बोलेंगे, राइट। देन बट यू व्हाट यू कैन से इज कि प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, समथिंग डिफरेंट। क्लियर है नहीं? स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट आया, कितने लोग बोलने वाले स्टैंड अप इंडिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये जिसको समझ में आ गया गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे यूज करने हैं, वो पास हो जाएगा दोस्त एग्जाम। ओरिजिनलिटी लगेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन लगेगा। सिर्फ रट्टे से तो नहीं होगा, रट्टा जरूरी है बट समझ के रट्टा जरूरी है। वो इस बात की एग्जाम की यू कैन से खासियत है। नहीं तो फिर आप देखो मेंस लिखने वाले को जनरल मार्क्स मिल जाते हैं। सब कैसे है? जनरल मार्क्स तो किसी सबको मिल जाते हैं। क्लियर? एवरीबडी कैन गेट ना अराउंड 600 700, तो ये सबको मिल जाएंगे, ये रेंज में ही मिल रहे हैं सब। आपको इसके प्लस चाहिए ना, 700 प्लस। क्लियर है नहीं? राइट। इस बार अगर हम देखें तो एवरेज मार्क्स मींस क्या क्या है? ऐसे में एवरेज 100 है, इससे ऊपर मिला तो यू आर बेटर, राइट। हाउ मच डिड यू गेट? 104, सो एवरेज मार्क्स। ऐसे में 100 एवरेज है, राइट। जीएस 1 2 3 4 मिलाकर 400 तो मिलना ही चाहिए, हो जाता है आराम से। बच्चों को एथिक्स में 120 तो इजीली मिले हुए, राइट। हाउ मच हैव यू गॉट इन एथिक्स? 99। तो मैं बोल रहा हूँ कि एथिक्स में तो आराम से आपको मिल सकता है 110 प्लस, राइट। सो ये सब मिलाकर अगर आप 400 भी पहुंच गए, जीएस 1 2 3 4 ऑल जीएस, तो यही पे आपका कितना हो गया? 5। क्लियर? एंड एवरेज मिनिमम स्कोर ऑप्शनल में कितना लगने वाला है? मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम। तो आप कहां तक पहुंच गए? क्लियर? इंटरव्यू में कितना लगने वाला है आपको? तो कितना हो गया? 930 को है क्या पास? राइट। व्हाट इज द कट ऑफ फॉर ओपन जनरल? देखो दोस्त, जो एग्जाम देना है उसके बारे में सब पता तो होना चाहिए ना अपने को। व्हाट इज द कट ऑफ? ये तो प्रीलिम्स का कट ऑफ है ना ये। देखो मेंस का कट ऑफ देखो कितना है। हमको कितने आए मेंस में? राइट। मैंने आपको कितना लिख के दिया था यहाँ पे? कितना है कट ऑफ? देखो ओवर द इयर्स कितना है कट ऑफ के मार्क्स है। क्लियर? राइट। एंड फाइनल कितना कितना चाहिए आपको? देखो जनरल में 950। व्हेन आर यू गोइंग टू बी सेफ? व्हेन यू हिट 1000। क्लियर है नहीं? व्हेन यू गोइंग टू हिट 1000, ये पकड़ के चलो आप। तो वो हिसाब से आपका काम होना चाहिए। मुझे पता है कि भाई कितने मार्क्स
आने वाले, राइट। और इस हिसाब से इस बार जो अभी मॉक है ना सैटरडे को, संडे को, राइट, तो वो हिसाब से एक सिंसियरिटी से एक आईएएस के नजर से मॉक देना कि भाई मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो क्वेश्चन को कैसे डील करूं। पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, मार्क्स चेंज हो जाएगा तुम्हारे। एवरीथिंग इज नॉट ओनली अबाउट, यू कैन से स्टडीज नॉलेज, एक लेवल का स्टडी नॉलेज हो चुका है आपका, अभी एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप बहुत ज्यादा जरूरी। वो अगर पर्सपेक्टिव लेके आए आप, तो फिर खत्म हो जाएगा एग्जाम पास। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, very good schemes we are going to do now. Ministry of Education, online students, everybody, are you with me? Let us start with the Ministry of Education. Samagra Shiksha scheme for school education, right? Purpose: improve the school education, right? तो समग्र शिक्षा, right? योजना किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए ये स्कीम हमारा हमको दिख रहा है। क्या करने वाले हम ये स्कीम में, राइट? सो इंप्रूव द स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th स्टैंडर्ड। कैसा स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होगा? बट ऑब्वियस स्टेट के लेवल पे ही होगा ना। टेन्योर स्कीम का 2026 तक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। देखो अभी कभी भी एजुकेशन आ गया तो ये तीन कीवर्ड स्कीम में के ही उठाने हैं आपको। क्या तीन कीवर्ड है? एजुकेशन आ गया तो सबको एक्सेस मिलना चाहिए, सबको इक्विटी मिलनी चाहिए, राइट? कि अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन, everybody should be treated equally within the education also. You could have quoted the NCERT story, right? वो जो कौन सा है, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट? दैट स्कूल में गया है और वो दलित है और उसको क्या करने लगा रहे हैं, तो उसको स्कूल साफ करने लगा रहे हैं, झाड़ू मारने लगा रहे हैं, राइट? तो क्या मिलना चाहिए? इक्विटी, क्वालिटी। फिर प्रमोट क्या करना है? देखो गवर्नमेंट खुद बोल रहा है आपको क्या प्रमोट करना है आपको? वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्लियर है नहीं? एंड गवर्नमेंट को खुद को पता है कि आज हमको सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पे हो रही है? वी डोंट हैव प्रॉपर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, राइट? when I was hearing to one of the secretary of education, he is continuously saying the same thing, that सबसे बड़ा जो स्कैम था एजुकेशन में, अभी थोड़ा कम हो चुका है, that was टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, राइट? So this is very very important. Support states in implementation of राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो आरटीई एक्ट है, कब का एक्ट है ये? 2009। और देखो जब भी आप एक्ट लिखते हो उसके सामने साल भी ट्राई करो लर्न करने में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो और आपको मार्क्स मिलेंगे, स्पेसिफिसिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट? समग्र शिक्षा इज एन ओवरआर्चिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू द क्लास 12, प्री स्कूल टू द क्लास 12, राइट? द स्कीम सबस्यूम्स द थ्री स्कीम्स। तो तीन स्कीम्स को इनने आज एक साथ ले लिया है। कौन से तीन स्कीम है? सर्व शिक्षा अभियान, राइट? सुना होगा ना आपने वो गाना, सवेरे सवेरे यारों से मिलने, राइट? तो ये सर्व शिक्षा अभियान का था हमारा, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, राइट? जो कि किसके लिए था? इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राइट? सेकेंडरी एजुकेशन, क्या करना है हमको? उसका क्वालिटी इंप्रूव करना है। मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल्स कॉन्फॉर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रिमूव जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स। क्लियर? एंड देखो स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन, क्लियर है क्या? राइट? सर्व शिक्षा अभियान मतलब ये क्या होगा? 6 to 14,
मतलब 8 स्टैंडर्ड तक आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे करो। और ये सब करने के लिए कौन अच्छे चाहिए? टीचर्स। तो ये 3 कंपोनेंट मिलाकर, अभी देखो टीचर में भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए, राइट, एकेडमिक रिसोर्स, ये सब चीजें होनी चाहिए अच्छी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरसी, क्या है ये? निपुण भारत। अभी देखो गवर्नमेंट ही आपको बता रहा है, क्या बता रहा है गवर्नमेंट, कि भाई हमने वो पिछले वाला स्कीम लाया समग्र, बट अभी भी क्या है, व्हाट इज द प्रथम का सबसे बड़ा आउटकम क्या है? प्रथम एसर रिपोर्ट, लर्निंग आउटकम्स। कीवर्ड क्या है? लर्निंग आउटकम्स आर वीक। देयरफॉर हम क्या लेके आए गवर्नमेंट? निपुण भारत। क्या करेंगे देखो, किसमें क्या है, डायरेक्टली दिस इज एन रिएक्शन टू द एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, प्रथम एसर रिपोर्ट, और हम क्या लेके आए? निपुण भारत। निपुण भारत में एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, क्या बढ़ाना है दोस्त? रीडिंग। और क्या बढ़ाना है दोस्त? क्लियर है क्या? राइट, रीडिंग विद अंडरस्टैंड। कौन इंप्लीमेंट करेगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ही करेगा, राइट। देखो क्या करना है अपने को, लिटरेसी न्यूमरसी फॉर एवरी चिल्ड्रन, राइट, बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 as envisaged in this. It aims to cover learning needs of children from age group this to this. Implementing mechanism कौन है भैया यहाँ पे? तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल, राइट। किसके अंडर ये होगा? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर समग्र शिक्षा में ही होगा ये, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी, राइट। तो क्या करना है अपने को? गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी बाय द ग्रेड 3, make students globally competitive. Foundational skills enable keep children in the class, thereby reducing the dropouts, improving transition rate from primary to upper primary and secondary stages, right? देखो क्या करेंगे हम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इनोवेटिव पेडागोगी। पेडागोगी क्या होता है, राइट? सो बेसिकली टीचिंग मेथड्स, राइट, जिससे हमारा लर्निंग बेटर होगा। पेडागोगी इज द टीचिंग मेथड, इंटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चलो अब और एक प्रॉब्लम क्या है कि आपने देखो समग्र शिक्षा में क्या क्या दे दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, टीचर अच्छे दे दिए, सिलेबस अच्छा दे दिया, बट वो स्टिल कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। क्यों कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा वो? आहार, न्यूट्रिशन, डिजीज। तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण, सिंपल, क्लियर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। The earlier name of the scheme was National Scheme for Midday Meal, right? उसको क्या बोल दिया? पीएम पोषण शक्ति निर्माण। Provide one hot cooked meal in government and government aided schools. Clear again, right? From 2021, 22, 25, 26. It will cover, it will cover all school children studying in class of the government. Clear? The scheme covers about 12 crore children. The scheme is proposed to be extended to pre-primary, बाल वाटिका। क्या शब्द यूज किया है? बाल वाटिका, राइट। तो इसमें दो चीजें याद रखना है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपको ये मिलेगा और गवर्नमेंट एडेड में भी मिलता है। कितने मील्स है?
1 हॉट कुक्ड मील है। क्लियर है नहीं? ये सब करके भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या कर दो, बच्चों को बोलो स्वयं पढ़ लो। यस और नो? इट स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं, राइट? ऑपरेशनल कब हुआ है? 2017। 3 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? स्वयं, इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसको क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट? यूएस गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रहा है अपने को इसमें। कौन सा गवर्नमेंट है? यूएस गवर्नमेंट, राइट? सो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म which proposes to offer courses from high school stage to post graduate stage। मूक, मूक मतलब क्या होता है? मैसिवली, राइट? ऑनलाइन जो कोर्सेज है, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो ओपन है सबके लिए। लेवल 9, स्कूल लेवल 9 to 12, राइट? टू यूजी पीजी। तो स्वयं में कॉमन सेंस यूज करो कि 6 to 14 हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लॉजिकल है। और उसके बाद 15 से पीजी तक आपके हम क्या देंगे आपको? ये सबको वहां पे हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, राइट? नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमने क्या दिया है? स्वयं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा उन दिमाग सा। हाँ, चलो लेट अस स्टार्ट। सो स्वयं समझ में आ गया क्या है? किसको मिलेगा स्वयं? फिर अभी ये सब होने के बाद क्या करना चाहिए हमने? तो वी शुड हैव द रैंकिंग, राइट? सो दैट देर इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। So what have we brought? When I was in the working for the college last few days, right? So at that time दिया आया था NRF. All the colleges were asked to submit in detail the form regarding NIRF. So this is a ranking framework, Ministry of Education, right? HRD पुराना था, अभी क्या है? Ministry of Education नाम दिया है। अभी ये रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? दो रीजंस है कि एक क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी वुड इंप्रूव। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स कि भैया वर्ल्ड के जो रैंकिंग्स है उसमें इंडिया कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा है। So that is why don't we bring our own ranking, right? And try to improve the quality, right? So ये देखो 2022 7th edition. So I told you in 2015 this was the first, around that time. How does NIRF work? रैंकिंग अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज, ओवरऑल रैंकिंग मिलेगा आपको, रिसर्च का रैंकिंग मिलेगा, यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, कॉलेज कौन सा अच्छा है, राइट? रैंकिंग जजेस दिस इनटू 5 जेनेरिक ग्रुप्स, राइट? क्या क्या रैंकिंग को कैसे कैसे वेटेज दिया गया है, दिस आर कॉमन फॉर ऑल रैंकिंग्स। टीचिंग को कितना वेटेज है, लर्निंग रिसोर्सेज, फिर रिसर्च को वेटेज होता है काफी, ग्रेजुएशन आउटकम्स कितने लोग पास हो रहे हैं, राइट? उनको क्या पैकेज मिल रहा है, आउटरीच इंक्लूसिविटी क्या है आपके पास, एंड व्हाट इज द परसेप्शन अबाउट योर कॉलेज। Academic communities have had concerns about the construction of these indicators, the transparency, right? An important part is focused, but ये सब हमको कोई लेना देना नहीं। Lot of attention is given to bibliometric measures, right? Bibliometrics refers to
मेजर एस्पेक्ट्स, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉलेज के लिए, कि कितने रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हो, कितने केस स्टडीज पब्लिश करते हो, कितना रिसर्च करते हो। एंड बिब्लियोमेट्रिक मतलब क्या है कि मैंने रिसर्च पेपर किया, व्हेन कैन आई से दैट दैट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी पीपल हैव रिफर्ड टू माय रिसर्च, how will I know that? You know that after every research, after every paper, after every book, there is going to be a bibliography. If my paper is quoted there, that means my paper is of relevance. That is bibliometrics. समझ में आ रहा है? उसको क्या बोला जाता है दूसरे इसमें? इम्पैक्ट फैक्टर। क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर। नंबर ऑफ साइटेशन है ना, ये आप कितने बार आपको साइट किया गया है, इम्पैक्ट फैक्टर। राइट? तो मैं क्या करूंगा, मेरे एक 25-50 दोस्त को बोल दूंगा, सब लोग जाओ मेरा पेपर पढ़ो। राइट? एटलीस्ट उसका रीडिंग तो ऊपर आ जाएगा। सारे मेरे स्कूल जो कॉलेज के बच्चे होंगे, प्रोजेक्ट तो मेरे अंडर करते होंगे, उनको बोलूंगा सबको मेरा कोट कर दो। क्लियर? ऑल दिस थिंग्स देन गोज इनटू समथिंग डिफरेंस। राइट? डेंटल कॉलेज इन चेन्नई वाज यूजिंग नास्टी सेल्फ साइटेशन प्रैक्टिस। ये देखो, चेन्नई क्या हर एक गली का कॉलेज कर रहा है। राइट? ऑन इंडस्ट्रियल स्केल टू इन्फ्लेट इट्स रैंक। The reports spotlighted the use of bibliometric parameters to understand, right, this. What is the different? अभी देखो, एक हमारा जो होता है एक्रेडिएशन फेमस, दैट इज नैक, जो हर एक कोई कॉलेज करता है, नैक एक्रेडिएशन। अभी हमारे ये कॉलेज का भी नैक एक्रेडिएशन। राइट? तो अभी कुछ भी मांगो कॉलेज में सब मिल जाएगा, क्योंकि नैक आने वाला है टीम। राइट? मैं सोच रहा हूँ एक यू कैन से नया PS4 मांग लूँ, क्योंकि जरूरी है ना स्ट्रेस रिलीज की। NIRF, बट यू कैन से क्या है, मतलब लेके भी अभी टाइम ही नहीं मिलता है। आई हैव यू कैन से ब्रॉट दिस, वो क्रिकेट का लाया ना मैंने, अभी तक खेला ही नहीं मैंने ज्यादा। टाइम निकाल के करना है अब। 3D वाला क्रिकेट, इट इज अमेजिंग। Accreditation is comprehensive assessment that takes place वन टाइम इवेंट है 5 years में। तो कौन करता है ये? Accreditation is carried out by NAC। क्या है NAC? नेशनल असेसमेंट अक्रीडिएशन काउंसिल। कहां पे? ये कर्नाटका, बैंगलोर। इसके लिए कर्नाटका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसको ये है। राइट? NRF कैसे होता है? एवरी ईयर, एनुअल, उसका एनुअल साइकिल है। नैक का साइकिल क्या होता है? वंस इन 5 years वगैरह। राइट? डिस्पाइट बोथ बीइंग an accessor to educational institutes, both have considerable differences. Right? The chairman of NAC executive committee has said that there are some discrepancies in the scores and current system need to be reviewed, improved upon, whatever that is. Right? तो एजुकेशन में क्या क्या देख लिया हमने? समग्र शिक्षा अभियान, उसमें क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। फिर क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक एंड टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन, वॉट एवर दैट इज। राइट? फिर क्या है एजुकेशन में? निपुण, बाई लर्निंग आउटकम्स बढ़ाओ। फिर क्या है? पोषण, मतलब मिड डे मील दे दो। क्लियर? फिर क्या होगा एजुकेशन में? और स्वयं। राइट? फिर स्वयं कब से होगा? स्वयं 9th स्टैंडर्ड से लेकर, और कुछ बचा है क्या? रैंकिंग, दो प्रकार के रैंकिंग होंगे, एक NIRF, दूसरा क्लैरिटी। अब एजुकेशन के बारे में आप अच्छे से ऐसे वैसे भी लिख सकते हो। क्लियर? UPSC ने ही बता दिया आपको, क्या गवर्नमेंट ने ही बता दिया आपको कैसे करना है, क्या करना है, कौन से एंगल्स कवर करने हैं आप। नाउ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, तो भाई रूरल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? पुश फैक्टर। क्या है? पुश फैक्टर विच इज गोइंग टू लीड टू
फोर्स्ड माइग्रेशन. क्या होने वाला है इससे? फोर्स्ड माइग्रेशन. एंड यू वांट टू स्टॉप दिस फोर्स्ड माइग्रेशन, राइट? माइग्रेट करो, बट इट शुड बी, you can say, not forced migration. Therefore, best solution to this is you provide livelihood, right? On demand livelihood. जब भी डिमांड चाहिए तब लाइवलीहुड मिलना चाहिए इन रूरल एरियाज. सो दिस इज राइट टू वर्क फॉर रूरल एरियाज. क्या स्कीम है? MG नरेगा. कब आया है? राइट. सो दैट इज वाई ये पीरियड ही देखो आप. राइट टू एजुकेशन है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कल देखा होगा ना आपने. कब का है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? 2005-6, राइट. राइट टू इंफॉर्मेशन कब का है? क्लियर. अब ये MG नरेगा कब का है? 2000 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इसके लिए पीरियड को ही क्या बोला गया है? राइट, या फिर राइट बेस्ड अप्रोच. पहले कैसे था पॉवर्टी एलिवेशन में? इट वाज लाइक टॉप डाउन अप्रोच. दे रहे ले लो, मिला तो सही, ना मिला तो कंप्लेंट मत करो. माई बाप, क्या है माई बाप एटीट्यूड. क्लियर है नहीं? राइट. अब कैसा अप्रोच आ गया है? राइट बेस्ड अप्रोच. एंड देन 2014 ऑनवर्ड्स इसको अगर एनालिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? DBT अप्रोच. क्लियर है नहीं? तो ये एनालिसिस आपको देना पड़ेगा वहां पे. क्लियर? राइट. लॉ पास्ड गवर्नमेंट 2005, राइट टू वर्क टू रूरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. राइट. सोशल इंक्लूजन, क्वालिटी एसेट्स, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, strengthening Panchayati Raj institutions. Under this, the government assures minimum of 100 days. कौन सा लेबर मिलता है? अनस्किल्ड. मैनुअल. ये बंद कर दो इसको, बहुत आवाज करते है क्या रिमोट? राइट. To an adult member of an eligible rural household. The main objective of MG Narega is to provide employment to rural citizens and improve their economic condition. Several organizations and people played key roles in championing the cause of right to work, especially Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. Right? So right to work के लिए किसने काम किया है? मजदूर और किसान शक्ति संगठन ने. राइट. और renowned development economist जीन ड्रेजी, मेनी अदर्स. कौन होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया? 18 years, रूरल हाउसहोल्ड, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज का मिलेगा, मिनिमम वेज पे मिलेगा. इफ वर्क इज नॉट असाइंड विद इन द 15 days, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा. दिस अलाउंस इज 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 days एंड हाफ फॉर द फॉलोइंग पीरियड. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर? सोशल ऑडिट होता है अभी. क्या होता है दोस्त? सोशल ऑडिट. राइट. MG Narega has mandated a social audit of all the works executed under the MG Narega. Preference of employ near residence. कैसे होना चाहिए? within 5 kilometers. Right. With travel allowance provided for the work beyond this radius. 5 किलोमीटर के बियॉन्ड होगा तो क्या मिलेगा आपको?
ट्रैवल अलाउंस, तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि ट्रैवल अलाउंस मिलता है क्या इसमें, क्लियर है क्या नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, राइट? रूपाली, केदार। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है इसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टेक अ लीड इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, monitoring allocated executed works. Gram Sabhas are given the authority to suggest work and are required to carry out at least half of the work. The Act mandates the Gram Sabhas to recommend the work that are undertaken. At least 50% of the works must be executed by. तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा, याद रखना। कौन करेगा, किसको अथॉरिटी दी है? यहाँ पे देखो, ग्राम सभा को अथॉरिटी दी है to suggest work and are required to carry out at least half of the work. The Act mandates Gram Sabhas to recommend the work that are to be undertaken, and at least 50% of the works must be executed by them. Implementing agencies are responsible, right? Payments are made on weekly basis. ये भी important. कैसे मिलता है payment? Weekly basis. Cannot be delayed for more than 15 days, right? चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा देखा अभी हमने? रूरल डेवलपमेंट, राइट? फिर क्या देखेंगे हम? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। किसके लिए भाई? सारे स्कीम्स हो चुके हैं, तो भी लोगों को क्या चाहिए? कैश। अनटाइड फंड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे आप? अनटाइड फंड्स, सो दैट दे शुड हैव द फ्रीडम वेयर दे वांट टू यूज इट, राइट? वेयर दे वांट टू यूज इट। अनटाइड फंड्स launched in 1995, centrally sponsored scheme, right? कौन सा है ये स्कीम? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP. It provides financial assistance to elderly, widows, persons with disabilities, bereaved families, death of primary breadwinner in form of social pensions. क्या मिलता है उनको? सोशल पेंशन। तो जो भी डिसएडवांटेज लोग हैं उनको क्या मिलेगा इसमें? पेंशन। इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द DPSP 41, आर्टिकल 41 पता होना चाहिए। क्या आर्टिकल 41? कि स्टेट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस अगर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है, सिकनेस है, ओल्ड एज है, डिसेबलमेंट है, राइट? अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट? कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहले तीन ही कंपोनेंट्स थे। ओल्ड एज का एक कंपोनेंट था, राइट? दूसरा कंपोनेंट जो है वो बेनिफिट स्कीम था, नेशनल फैमिली बेनिफिट, और मैटरनिटी। द मैटरनिटी इज नाउ ट्रांसफर्ड टू हेल्थ एंड दिस। अब इनके 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 स्कीम्स हैं। कौन से हैं? इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, विडो, डिसेबिलिटी, नेशनल फैमिली बेनिफिट। कितने हो गए? 1 2 3 4, और अन्नपूर्णा, राइट? क्या है ये देखो, ओल्ड एज 60 इयर्स, राइट? पेंशन कितना है? ₹200 पर मंथ। देन इंदिरा गांधी, दूसरा कौन सा है? विडो, पेंशन इज ₹300 पर मंथ। देन इंदिरा गांधी कौन सा है? डिसेबिलिटी, कौन सा है दोस्त? डिसेबिलिटी। तो इनको क्या है? एलिजिबल पेंशनर इज 18 एंड अबव, डिसेबिलिटी लेवल हैज टू बी 80%, द अमाउंट इज ₹300 पर मंथ, राइट? फिर ये क्या है? नेशनल फैमिली बेनिफिट, 20,000 is given lump sum assistance, right? Why? Death of the breadwinner, right? Annapurna scheme, 10 kgs of food grains is given per month per beneficiary. This scheme provides food security for
eligible old age persons who are not covered under this, right? So 10%, 10 kgs of food grains, wheat or rice is given per month per beneficiary, right? परफॉर्मेंस कितने हैं दोस्त? अराउंड 4.5 करोड़, राइट? कैसा स्कीम है ये? जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, राइट? कैसा स्कीम है? इज इट अ कोर ऑफ कोर स्कीम है, राइट? इसमें ये चीज कोई बता सकता है क्या कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या कैसा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, राइट? सो काफी इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा योजना प्रोवाइडिंग 10 किलोमीटर ऑफ एलिजिबल फ्री राइस टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज नॉट कवर्ड अंडर दिस, राइट? तो इसका कैग रिपोर्ट आया था ना 2023, इसके लिए इसको हम पढ़ रहे हैं। अब कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। तो अभी हमने दो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल में दो देखे, कौन सा था? और दूसरा? इसमें 5 है। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? इसमें क्या हो जाता है? फैमिली बेनिफिट, ब्रेड विनर डाइस। लास्ट कौन सा था? क्लैरिटी। एंड नाउ वन विच हैज बीन मैटरनिटी बेनिफिट, कहां पे शिफ्ट हो गया है? हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ। अरे समझे क्या? अरे बोलो, इजी डिफिकल्ट है? बहुत इजी, बहुत ज्यादा, राइट? कॉमन सेंस है दोस्त। अब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंटरप्रेन्योरशिप, संकल्प प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है दोस्त? संकल्प प्रोग्राम। संकल्प लेना पड़ेगा। स्किल्स एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, इसको बोला है संकल्प। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? कौन मदद कर रहा है अपने को? वर्ल्ड बैंक। कौन मदद कर रहा है अपने को? वर्ल्ड बैंक। द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द ओवरऑल स्किलिंग इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। क्लियर? राइट? तो क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्म स्किलिंग इकोसिस्टम, बेस्ट प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल, राइट? तो ये सब आपको स्किल्स दिए जाएंगे। एंड स्किल्स ट्रेनिंग फॉर फीमेल ट्रेनीज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। संकल्प में क्या है? 4 key results संकल्प have been identified. What are the 4 things which have been identified here? One is institutionalized strengthening, quality, inclusion of marginalized, expanding skills, PPP, right? तो स्किल्स बढ़ाने हैं पीपीपी से, किसको करना है? इंक्लूजन भी करना है, सबको इंक्लूड करके लेना है इसमें, राइट? तो जब भी आप स्किल डेवलपमेंट की बात करो डायरेक्टली, व्हाट यू कैन डू इज लाइक दिस कि भाई एक जगह पे क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, ये क्वालिटी पे ध्यान देना है,
इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव, और पीपीपी को भी यूज कर सकते, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या है दोस्त? नमस्ते। स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कौन सा प्रोग्राम है ये? नमस्ते। It has been launched with an objective to ensure safety, dignity of sanitation workers in urban India. Right? तो किसके लिए नमस्ते? Right? Safety, dignity of sanitation workers. Right? Joint initiative है, Social Justice Ministry है and HUPA, that is Ministry of Housing and Urban Affairs. आपको पता है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 500 सिटीज, अमृत सिटीज, ये सब करेंगे। एम ऑफ नमस्ते स्कीम, देयर शुड बी जीरो फेटिलिटी इन सैनिटेशन वर्क। तो नमस्ते स्कीम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सैनिटेशन ये एक हमारा पब्लिक फैसिलिटी है जो कि स्ट्रांग होना ही चाहिए, अदरवाइज देयर आर गोइंग टू बी डिजीजेस। वी ऑलरेडी स्टडीड इन अमेरिका प्लेग, bubonic plague. So sanitation is very important, and India has also been, you can say, home to this kind of attacks, right? So sanitation is important. So sanitation के लिए sanitation workers are going to be important. So if you want people to work in the sanitation industry or sanitation sector, then you need to give them respect, you need to give them proper payment, you need to give them safety. So इसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे zero fatality, skilled workers होने चाहिए, right? They should not come in direct contact with the human fecal matter, क्योंकि ह्यूमन फीकल मैटर से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा? देन डिजीजेस। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हेपेटाइटिस ए, बी, वॉट एवर इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू दिस, राइट, आर कलेक्टिवाइज्ड इनटू क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और इसके लिए सैनिटेशन में वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से, गुड पीपीपी मॉडल कौन सा है? सुलभ सैनिटेशन सुना होगा ना आपने? सुलभ, right? Toilets are constructed by the government, but they are maintained by this NGO, right? All sewer septic tank sanitation workers have access to alternate livelihoods. क्लियर है? इंश्योरेंस स्कीम मिलना चाहिए उनको, सबको क्या मिले? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लाइवलीहुड असिस्टेंस क्या मिले? लाइवलीहुड असिस्टेंस। एक्शन प्लान विल प्रमोट मैकेनाइजेशन, एंटरप्राइज डेवलपमेंट, will be given counseling, available livelihood choices, right? May choose to continue working in sanitation sector, thereby become eligible for receiving capacity building training. Alternatively, the worker may choose to explore an alternative livelihood option and entrepreneurial venture. Clear? So livelihood assistance ये सब उनको मिले, right? सारे उनको बेनिफिट्स मिले। चलो नाउ श्रेष्ठ स्कीम, कौन सा स्कीम है? श्रेष्ठ स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। कौन सा स्कीम है? श्रेष्ठ। किसकी दी है ये? हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। कौन सा मिनिस्ट्री चल रहा है हमारा? तो पहला स्कीम कौन सा देखा आपने? प्रोवाइड एक्सेस बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स,
meritorious students from scheduled castes community, राइट। तो सोशल जस्टिस है ना, सोशल जस्टिस मतलब क्या है, सोसाइटी शुड बी फेयर, and how to achieve this fairness using the concept of equal protection of law as envisaged in article 14. What does equal protection of law tell you? That unequal can be treated unequally, unequals can be treated unequally, right? So who are unequal in the society? Unequal in the society are the people who are marginalized, people who are on the margins, people who are vulnerable. Who are vulnerable? SC. Who are vulnerable? ST. Who are vulnerable? Women. Who are vulnerable? Minority, and maximum children. Therefore मिनिस्ट्री का नाम ही क्या है दोस्त? सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस लाके इनको क्या करके देंगे हम? एम्पावरमेंट। तो इसके लिए श्रेष्ठ में क्या बनाया गया आपने? रेसिडेंशियल स्कूल। किसके लिए? एससी कम्युनिटी। प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू स्टडी इन प्राइवेट residential schools 9 to 12. Scheme is expected to provide admission to around 3,000 students, right? The core objective of the scheme is to enhance the reach of the development activities of fill in the service derived, right, SC dominant areas in education sector. Volunteer organization के साथ भी हम करेंगे। Department of Social Justice Empowerment, right, Ministry of Social Justice and Empowerment. Implemented in two models: Traced schools, which consist of the best CBSE state board affiliated private residential schools. Outstanding students of SC communities will be selected through national entrance test. कैसे होगा? National entrance test. The school will be a part of this scheme, will be selected based on the performance, right, above 75% pass rate over the 3 years. The second mode is on NGO voluntary organization run schools and hostels, right? ऐसा ये चीज है। Eligibility: students whose parental income is less than 2,50,000 belong to SC community. Only those candidates who have passed or appearing 8th standard are given admission, can apply for 9th standard, 11th standard. The scheme will cover tuition fee, hostel fee, mess fee. The students will be allowed to choose from the range of school based on their merit. समझाएगा आपको? तो आपने कौन सा मिनिस्ट्री देखा अभी? कौन से दो स्कीम्स देखे? श्रेष्ठ। क्लियर? ओके, बोलो आया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीबॉडी नीड टू रिप्लाई, राइट? अगर हम मैं पूरा रिवीजन कर लूं आज का, तो कौन से हुए हैं? कौन सा मिनिस्ट्री से स्टार्ट किया हमने? एजुकेशन। फिर कौन सा मिनिस्ट्री देखा हमने? रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद कौन सा देखा हमने? उसके बाद कौन सा देखा हमने? सोशल जस्टिस, राइट? अभी हमारा करंट अफेयर्स में बचा क्या क्या है? एक आर्ट एंड कल्चर करना है, दूसरा बजट, तीसरा क्या है? तीन चीजें हैं, इससे ज्यादा बढ़ाना मत, राइट? मॉस्पी क्या है दोस्त? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंतर्गत फेमस कौन सा आता है? एमपी लैड। एमपी लैड स्कीम, जिसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। कैसा है ये स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम 93-94 पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ने लाया हुआ था, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पूछ रहे थे कि भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछा, मैं जाता हूँ लोगों के पास, वो पूछते तुमने क्या किया हमारे लिए, तो मेरे पास फंड ही नहीं होते कुछ करने के लिए उनके लिए, तो इसके लिए चलो तुमको फंड दिए जाते हैं। तो एमपी कैन रेकमेंड वर्क्स, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स
based on locally felt needs, right, to be taken up in their constituencies, right, in the area of national priorities. नेशनल प्रायोरिटी के एरिया में ले सकते हैं वो लोग, जैसे कि वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स। कितना दिया जाता है उसको? 5 करोड़ रुपया, राइट। सो द स्कीम एनुअली यू गेट 5 करोड़, सो एक मेंबर को 25 करोड़ रुपए मिलेगा। द लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, द राज्यसभा को भी मिलते हैं, याद रखना ही, राइट। दे member of parliament can recommend work in one or more districts in the state from where they have been elected. Nominated members of Lok Sabha, Rajya Sabha, right, can select one or more districts in one or more state of the country. MPs are to recommend every year works costing at least 15% of, right, work costing at least 15% of MP land entitlement for the year for the areas inhabited by the scheduled castes population, and 7.5% for the areas inhabited by ST population. In case an elected MP wishes to contribute MP land for outside the constituency, right, or the state, they can recommend up to 25 lakh in a financial year. MPs not directly receive funds under the MP land, तो उनको funds नहीं मिलते। सेंटर डायरेक्टली क्या करता है? Sanction fund in 2 installments to the district authorities of the concerned MP's nodal district after recommending the project gets approval। समझा गया? मतलब MP क्या करेगा? सिर्फ प्रोजेक्ट अप्रूव करेगा, राइट, और जो प्रोजेक्ट अप्रूव करेगा उसका जो भी बजट होगा सेंटर डायरेक्टली उधर भेज देगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? राइट, सो दिस इज द very very simple straightforward understanding of this scheme that we need to understand. Implementation, the role of MP is however limited in recommendation of the project. कौन कंप्लीट करता है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। सैंक्शन करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंप्लीट करता है, राइट। नोडल मिनिस्ट्री किसकी है? इसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलीज ऑफ द फंड्स, राइट, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, सब कुछ वो लोग ही करेंगे। क्लियर है क्या? समझा है क्या? इजी लग रहा है क्या? राइट, काफी इजी है। कितने बज गए आज? कितने बजे तक का टाइम है हमारे पास? ओके, खत्म तो करना ही पड़ेगा आज। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, पीएम का मित्र, सब पीएम के ही सब बन रहे हैं, मित्र दुश्मन, राइट। क्या है दोस्त? ऑफर अपॉर्चुनिटी, मित्र, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम स्पिनिंग, स्पिनिंग से क्या बनता है? थ्रेड। वीविंग, क्या बनेगा वीविंग से? यान। यान को क्या किया जाएगा? प्रोसेस, डाई, प्रिंटिंग, और फिर एंड में क्या किया जाएगा? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एट वन लोकेशन एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स। मतलब एक ही जगह पे ये सारा कुछ अगर हो गया तो कॉस्टिंग बच जाएगा। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल owned by the central and the state government will be set up in each park to oversee the implementation of the project, right. The Ministry of Textile will provide financial support, right. The competitive incentive support, 300 crore per park. State government will provide a contiguous encumbrance free land parcel for at least 1000 acres, right. तो गवर्नमेंट हैज प्लान टू एस्टेब्लिश तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पीएम मित्र, मित्र मतलब क्या है दोस्त? क्या है मित्र मतलब? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स, राइट, ये जो वैल्यू चेन, एक ही पार्क में सब कुछ, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, गारमेंट मेकिंग, सब कुछ एक ही जगह पे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिशन शक्ति। मिशन कौन सा है? शक्ति। कौन सा मिनिस्ट्री है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। सो इसको क्या बोलेंगे हम? राइट, सो व्हाट इज दिस? मिशन शक्ति, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, राइट। सो व्हाट इज दिस वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम?
तो आप लिख सकते हो मिशन शक्ति क्या है? अम्ब्रेला सेफ स्कीम फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 15वें फाइनेंस कमीशन पीरियड में ये सब इंप्लीमेंट होगा। तो सेफ्टी बढ़ानी है, सिक्योरिटी बढ़ानी है, एम्पावरमेंट करना है, राइट? अम्ब्रेला स्कीम है। इट हैज 2 सब स्कीम्स, संभल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, दूसरा क्या है? समर्थ समर्थ्य और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। राइट। एक क्या है? समर्थ्य, संबल। पहले संबल गए तो समर्थ्य होगा। अंडर समर्थ्य सब स्कीम न्यू कंपोनेंट, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। राइट, तो ये लाया गया है। क्या करेंगे ये हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, हैंड होल्डिंग द वुमेन, इंस्टीट्यूशनल, स्कीमेटिक। राइट, क्या क्या करोगे आप? तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, करियर काउंसलिंग, ये सब चीजें आप उनको करके दोगे ताकि उनका एम्पावरमेंट हो जाए। कहाँ पे होगा ये? एट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत लेवल अक्रॉस दिस। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे पहले संभल जाओ भैया। वन स्टॉप सेंटर्स, वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और दूसरा क्या है? समर्थ्य, प्रधानमंत्री मातृवंदना, उज्ज्वला, स्वधार गृह, वर्किंग वुमन हॉस्टल, नेशनल क्रेच स्कीम, मिशन वत्सल्या। क्या है वत्सल्या? चाइल्ड प्रोटेक्शन। एसडीजी हम कर पाए। द एम्फोसिस इज ऑन चाइल्ड राइट्स, एडवोकेसी, अवेयरनेस, राइट, स्ट्रेंथनिंग जुवेनाइल जस्टिस केयर, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। बैकग्राउंड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जेजे एक्ट कब आया? 2015। एंड दूसरा कौन सा एक्ट है? पॉक्सको। राइट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012। तो ये दो एक्ट को लेकर क्या आया है? वत्सल्य। कंपोनेंट क्या होंगे यहाँ पे? कि स्टैट्यूटरी बॉडीज का काम अच्छा हो, अच्छे सर्विस डिलीवरी मिले, आउटरीच, ये सब चीजें होंगी। अब क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। क्या है दोस्त? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, राइट। नीति आयोग के अंतर्गत है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। इसके पहले कौन सा मिनिस्ट्री देखा था हमने? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। तो एक वुमन की स्कीम देख लो। वुमन की कौन सी थी? पहले संभल जाओ और फिर क्या करो? सामर्थ्य। और यहां पे चिल्ड्रन, इसके पहले कौन सा मिनिस्ट्री की थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। कौन सी स्कीम थी? हाँ, मॉस्पी। मॉस्पी तो एमपी लैड्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में कौन सा स्कीम था? नमस्ते और श्रेष्ठ। क्लियर? राइट, मिशन शक्ति के अंतर्गत आ रहा है ना? मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल एंड सामर्थ्य। क्लियर? इजी जा रहा है क्या आप लोगों को? बहुत इजी है दोस्त। नीति आयोग बैठे बैठे क्या करे? करना था कुछ काम, बनाओ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, देखिए मोदी जी का नाम। राइट, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एरियाज विच आर लैगिंग बिहाइंड। राइट, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। पहले क्या बनाया? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था,
अब क्या बना दिया ब्लॉक्स, इनिशियली cover 500 districts, 31 states with half of these blocks in 6 बीमार, राइट। तो यही है, देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। एबीपी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, राइट। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था 2018 में पूछा गया था, ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव रिलेटिवली लेसर सोशल एरियाज। Aspirational districts are those districts that are affected by poor socio-economic indicators। 112 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, नीति आयोग का ये कंसेप्ट था, राइट। कॉन्टूर्स क्या थे, कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, राइट, कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स, राइट। सो कॉन्वर्जेंस किसका करना है, स्कीम्स का सारे कॉन्वर्ज करना है कि भाई मल्टीपल स्कीम्स एक ही काम के लिए होंगे, सारे स्कीम को कॉन्वर्ज करो और काम करो उस क्षेत्र में। हेल्थ के अलग अलग स्कीम्स होंगे, फूड के अलग अलग स्कीम्स होंगे, स्टेट के स्कीम होंगे, सेंटर के स्कीम होंगे, इसको सबको क्या करो, कॉन्वर्ज करो। क्लियर। फिर क्या करो, कोलैबोरेट करो, सब लोग साथ में आ जाओ भाई। सेंटर में कौन है, एमपी है, स्टेट में कौन है, एमएलए है, राइट, प्रभारी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब साथ में आ जाओ। कॉम्पिटिशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट लगा दो, रैंकिंग। सो कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन, ये तीन फंडे थे इनके, तीन फंडे थे। द डेल्टा रैंकिंग, इनोवेटिव यूज ऑफ डेटा, प्रैग्मेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कीपिंग डिस्ट्रिक्ट एज द लोकस। तो क्या करने वाले थे हम, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट्स, राइट, कॉम्पीट, लर्न फ्रॉम अदर्स, स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, राइट। तो ये सब चीजें थी। लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लीडिंग टू प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, 2018 का क्वेश्चन है ये मेंस का। पैरामीटर्स क्या क्या थे, रैंकिंग पैरामीटर्स, 5 ब्रॉड इकोनॉमिक थीम्स, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। चलो आई गिव यू 2 to 3 minutes, सारे रिवाइज कर लो जितने जितने आपके हुए हैं, देन विल गो अहेड। 3 3 पॉइंट्स लिखने को ट्राई करो क्योंकि अभी थोड़े, हाँ सारे, हाँ हाँ ठीक है चलो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसका अपोजिट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट, सस्टेन, स्मार्ट सिटी मिशन है ना हमारा, राइट। प्रमोट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट, cities will consider स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इन 4 themes। मोबिलिटी, तो देखो आज आपको कोई भी, देखो ये सिंपल क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि भैया व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, यू आर कमिंग फ्रॉम पुणे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन पुणे। तो वन प्रॉब्लम इज मोबिलिटी, सस्टेनेबल मोबिलिटी। मोबिलिटी सिर्फ नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी होना चाहिए, एफिशिएंट मोबिलिटी होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए, राइट। फिर देयर आर लैक ऑफ पब्लिक ओपन स्पेसेस, क्या हो रहा है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, कोई मस्त जाके गार्डन में बैठना है, रिलैक्स करना है, पब्लिक स्पेस चाहिए, ओपन स्पेस, यस और राइट। कॉलेज के बच्चों को लगता है पब्लिक स्पेस इंपॉर्टेंट। ई गवर्नेंस होना चाहिए, आईसीटी, मैं जाके कहाँ ऑफिस में जाऊँ, राइट। अब मैंने घर लिया है, वो घर का नाम यू कैन से चेंज करना है इन द सिटी सर्वे, तो 2 बार मैं गया हूँ, इतना घटिया ऑफिस है, राइट। नोबडी नोज एनीथिंग देयर और एवरीबडी नोज एवरीथिंग बट दे डोंट वांट टू टेल यू। तो ऐसा काम है यहाँ पे, तो इससे अच्छा क्या करूं मैं, ई गवर्नेंस, इधर बैठ बैठ के सारे डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो अपलोड करता हूं मैं। क्लियर, आप कर लो काम। दूसरा, एमएससीबी का यू कैन से नाम चेंज करना है, इलेक्ट्रिसिटी, आई हैव डन इट ऑनलाइन, इट इज ऑनलाइन बट स्टिल द नेम हैज नॉट बीन चेंज, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट आई कम मीट देम एंड देन दे विल चेंज, राइट। सो ई गवर्नेंस, अभी मुझे यार क्रिकेट खेलने को टाइम नहीं, इनको कब खेलूं, इनको कब मिलूं मैं, तो ये प्रॉब्लम। सोशल ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन फॉर लो इनकम सेटलमेंट्स, तो आप ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हो कि भाई मोबिलिटी चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए,
तीसरी चीज क्या चाहिए, आईसीटी चाहिए, सब कुछ इंटरनेट पे हो जाए मेरा, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी इंक्लूसिव होना चाहिए, जो भी बचते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशनल, कुछ तो इनोवेशन करना पड़ेगा फॉर लो इनकम सेटलमेंट्स। प्रोग्राम विल रन फॉर 4 years, right? City investments to innovate, integrate and sustain, right? 12 level city projects, capacity activities, right? All these things have been done, promoting integrated urban management, National Institute for Urban Affairs, ये सब चीजें की गई है। The funding for cities too would include loan from AFD, all these things, components, right? तो कौन से components होंगे यहाँ पे देखो आप, financial technical support, 18 smart cities, circular economy, integrated waste management, climate action, interventions at national level, right? National program, national mission, all these things are there. स्मार्ट मिशन तो हमको पता ही है, राइट? स्मार्ट सिटी 2015 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, पुप्पा स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, 2023 तक एक्सटेंड किया गया, 100 वेर सिलेक्टेड। और फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा अर्बन में, एक अर्बन में प्रॉब्लम हुआ है सिटीज मैक्रो लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे इसका प्रॉब्लम होगा, तो स्ट्रीट वेंडर्स, आत्मनिर्भर निधि, स्वनिधि, स्वनिधि, राइट? तो किसके लिए कोविड में किया गया था, ताकि वर्किंग कैपिटल मिले, रिज्यूम करो, माइक्रो क्रेडिट लोन अप टू 10,000, राइट? ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम 2022, एक्सटेंड कर दिया गया 2024, इलेक्शन है ना, राइट? Who is eligible? All vendors who have been vending before 2020 with a certificate of vending can avail the loan, right? As per the Street Vendors Act 2014, street vending committees, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज issue a certificate of vending after survey has been conducted of all vendors। तो क्या चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट कि आप स्ट्रीट वेंडर हो, राइट? अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर में क्या होगा दोस्त, रोजगार योजना, आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, क्या किया जाएगा इसमें, हमने तो पढ़ा हुआ है, ईपीएफओ, ईपीएफओ वाला स्कीम है, क्लियर है नहीं, राइट? सो सिंपल है, भले आप इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बोलो, पैसा कहां से आएगा, राइट? सो ऐसा है, स्टिमुलेट अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें, वेजेस देगा, मतलब वेजेस नहीं देगा, सॉरी, ईपीएफओ देगा, पढ़ा था ना हमने, राइट? ये देखो अभी इसमें क्या पढ़ना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, द एक्ट द स्कीम फ्रेम्ड ट्राइपार्टिट बोर्ड, central board of trustees, employee provident fund consist of the representatives of government, employers and employees. The board administers the provident fund pension scheme, right? ईपीएफओ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर है, लेबर, पैसा फाइनेंस। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम किसके लिए है, श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। हमने क्या देखा था वहां पे भी, अटल था ना, अटल, राइट? तो ये देखो ये भी पेंशन है, लेबर वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राइट? सो क्या है ये, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द पेंशन फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंशन आउट। देखो अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए, मंथली इनकम कम होना चाहिए, शुड पोजेस मोबाइल आधार, राइट? शुड नॉट बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ईपीएफओ, शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। तो इधर आ सकते हो आप, तो वो और ये ओवरलैपिंग हो सकता है, अटल पेंशन, राइट? मिनिमम अश्योर्ड कितना है, 3,000 पर मंथ, राइट?
ऐसा ये चीज है। द सब्सक्राइब कॉन्ट्रीब्यूशन may be made through auto debit facility 50-50 basis। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या करेंगे? उज्ज्वला टू। उज्ज्वला टू क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। मैक्सिमम बेनिफिट टू द माइग्रेंट्स हु लिव in other states find it difficult to submit address proof. Now they will just have to give self declaration to avail the benefit. Empowering women, reducing the health number of deaths in India due to unclean cooking fuel, preventing young children from significant number of acute respiratory illness, right? Deposit free LPG collection मिलेगा, फर्स्ट रिफिल एंड हॉट प्लेट फ्री मिलेगा आपको। उज्ज्वला वन टारगेट कितना था? टू प्रोवाइड एलपीजी टू 50 मिलियन, राइट? August 2018, women from 7 other categories are brought under the purview of the scheme. SC ST जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरीज है, अंत्योदय अन्न योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, right? 10 million additional connections will be given. Target providing piped gas to 21 lakh homes in 50 districts. नोडल मिनिस्ट्री पता है आपको क्या है, राइट? फर्स्ट फेज उज्ज्वला योजना 8 crore families have been, you can say, covered. स्वामित्व योजना, राइट? तो क्या था ये स्वामित्व योजना? देखेंगे हम, राइट? फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक बचता है हमारा सिर्फ। तो ये स्वामित्व अभी कौन सा मिनिस्ट्री कर रहे थे हम लोग? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व मतलब क्या है? सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम, कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट, राइट, स्टेट रेवेन्यू। तो ये अलग ही है दोस्त। मिनिस्ट्री ऑफ कौन है? पंचायती राज, राइट? स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब कर रहे हैं ये लोग। क्या करना है स्वामित्व में? प्रॉपर्टी वैलिडेशन solution, the scheme for mapping the land parcels using drone technology, continuously operating reference stations. The mapping will be done across the country in phase-wise manner. The scheme will help in streamlining planning, revenue collection. right? तो अगर मेरा प्रॉपर मैपिंग हो जाएगा लैंड का, right, तो मैं रेवेन्यू ले सकता हूँ सबके पास से प्रॉपरली। The scheme will enable creation of better quality of Gram Panchayat development plans. Right? Gram Panchayats are constitutionally mandated for preparation of Gram Panchayat development plans. Gram Panchayat development plans is a participatory process. Convergence of all schemes. Right? Ministry of Power. कौन सा स्कीम है? माहिर, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, राइट? तो माहिर में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ये स्कीम माहिर हमने। The mission aims to quickly identify emerging technologies in the power sector, develop them indigenously at scale, deployment within and outside India. The mission will be funded by pooling financial resources of Ministry of Power, Renewable, right? तो माहिर में देखो सब ये करना है ना, जियोथर्मल कैप्चर, ये वो, राइट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शायद से देखा होगा हमने माहिर, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ द मिशन 2 tier टेक्नोलॉजी स्कोपिंग कमिटी, वो आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? एंड फिर अप्रूव करेंगे दूसरा वाला। सो हियर वी हैव एंडेड ऑल आवर स्कीम्स राइट एट 12 o'clock, राइट? व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स वी अराइज एंड कंप्लीट आवर गवर्नमेंट स्कीम्स सेशन। तो चलो स्टार्टिंग से पहला कौन सा? एग्रीकल्चर। कौन सा किया था एग्रीकल्चर में? फसल बीमा योजना, फिर सेकंड पीएम किसान, फिर कृषि सिंचाई योजना। 3 कंपोनेंट बता सकते हो क्या? बताओ। एआई बीपी, माइक्रो और वाटरशेड। वाटरशेड
ब्रिलियंट। फिर आगे, एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। फिर केसीसी, कंपल्सरी केसीसी, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हॉर्टिकल्चर, क्या था उसका फुल फॉर्म? MIDH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और क्या था इसमें? गरीब कल्याण योजना, क्या दिया इसमें? 5 kg, राइट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एडिशन में। क्लियर? और कुछ पढ़ा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। क्लियर? फिर और आगे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्या पढ़ा जल शक्ति में? जल जीवन मिशन और नमामि गंगा प्रोग्राम और अटल भूजल योजना, बस। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या पढ़ा आपने? हाँ, महिला। फिर दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना। फिर स्टैंड अप, स्टैंड अप इंडिया। फिर OPS, NPS, और कुछ तो पढ़ा है? जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, बस। अटल पेंशन। फिर आगे, इसमें ही है क्या? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यस और नो? फिर आगे, MSME, क्या पढ़ा इसमें? PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और क्रेडिट गारंटी और PM और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्या पढ़ा आपने इसमें? जन औषधि परियोजना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्या पढ़ा इसके अंतर्गत? स्टार्टअप और सीड फंड, वेरी गुड। फिर आयुष, हेल्थ एंड वेलनेस। फिर कम्युनिकेशन, क्या पढ़ा? वाणी और बस, भारत नेट, और कुछ आगे? डिफेंस और आदिति, आइडेक्स, और कुछ? और कुछ? फिर आगे, नॉर्थ ईस्ट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर फूड प्रोसेसिंग, उसमें क्या करना है हमको? फूड प्रोसेसिंग में फॉर्मलाइजेशन। फिर एजुकेशन, क्या करना है?
समग्र शिक्षा, पहला चीज पढ़ा था उसमें 3 कंपोनेंट थे, टीचर ट्रेनिंग, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक, राइट। फिर दूसरा क्या था, निपुण भारत, फिर पोषण, फिर स्वयं, फिर रैंकिंग, ये दोनों NIRF और NAC, डन। फिर आगे रूरल डेवलपमेंट, कौन सी स्कीम्स आती है इसके अंतर्गत, मनरेगा और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। कितने कंपोनेंट्स है। फिर आगे कौन सा मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट, क्या है स्कीम, संकल्प, क्या है स्कीम, संकल्प, क्या करना है आपको, बढ़ाना है स्किल्स। फिर और सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, क्या करोगे दोस्त, दो चीजें करोगे, नमस्ते, और नमस्ते के बाद क्या बन गए आप, श्रेष्ठ। पहले नमस्ते, फिर श्रेष्ठ बनाना है आपको। नमस्ते किसके लिए है, मैनुअल स्कैवेंजर्स, सैनिटेशन वर्कर, नॉट मैनुअल स्कैवेंजर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, प्रिसाइज। और श्रेष्ठ किसके लिए है, सोशल जस्टिस होगा ना, किसके लिए, हाँ, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर SC, है ना। आगे मॉस्पी में तो एक ही है, MP लैड, MP को लैड कर दिए। बोलो और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में मित्र मिल गए, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाना है, क्लियर है नहीं। आगे वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमन का कौन सा स्कीम है, शक्ति, शक्ति के दो कंपोनेंट है, पहले क्या करो, संबल, सामर्थ्य, और चाइल्ड का वात्सल्य। फिर आगे नीति ने क्या बनाया अभी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, यस और नो, डिस्ट्रिक्ट फ्लॉप हो गया, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। फिर आगे इसमें 3C थे ना, कोलैबोरेट, कॉम्पीट एंड कॉन्वर्ज। आगे कुप्पा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, क्या है इसका, स्मार्ट सिटी, और कुछ था ना साइट, हाँ, और स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स, क्लियर हो गया। और कुछ है इसका, और फिर कौन सा मिनिस्ट्री है, लेबर के पास क्या है, श्रम योगी, मानधन, पेंशन, और रोजगार, वही है रोजगार, एडमिनिस्ट्रेटिव, और कौन सा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इसका तो क्या होगा, उज्ज्वला, उज्ज्वला 2। और कौन सा मिनिस्ट्री बच गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्या करेंगे ये पंचायती राज वाले, हाँ, स्वामित्व, लैंड को आपको ये करना है, मेजर करना है, राइट, मैपिंग करना है, स्वामित्व। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर वाले क्या करेंगे, माहिर, राइट, डन, एक ही पेज में सारा कुछ। सी यू ऑन मंडे, मंडे वी विल गो फॉर बजट और द पॉलिटी सेशन, एंड देन बजट, पॉलिटी देखते हैं, और आर्ट एंड कल्चर, 2 सेशन में हो जाना चाहिए, लेट अस सी। ओके, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, बाय बाय, सी यू।